कछु ना बिगड़ेगा तेरा। कछु ना बिगड़ेगा तेरा। कछु ना बिगड़ेगा तेरा। सब कुछ संवरेगा तेरा। कछु ना बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कछु ना बिगड़ेगा तेरा। कछु ना बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कछु ना बिगड़ेगा तेरा। मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। कष्ट, कठिनाइयां, दुख नहीं पाते। दुख और कष्ट में बहुत भेद है। दुख मानसिक है, कष्ट फिजिकल है। मानसिक दुख नहीं है वहां जहां प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंजा। जहां एक बात उस मालिक की पुकार उठी, प्यास उठी, दर्द दीवानगी उठी, आलम जगा भीतर का। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है तभी, बीज फलता है तभी। मिट्टी में मिट जाने के बाद बीज फलता है तभी। मिट्टी में मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे। हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। तेरा भाड़ा चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद सब कुछ संवरेगा तेरा।
बात का ध्यान रखना, बाहर की दुनिया में जगमगाने वालों थोड़ा देख लेना। आप अपने को और परिवार वालों को वही दिशा देना जहां सुख शांति आनंद मस्ती का भंडार हो। कदाचित कभी भी जो तुमने खुद झेला है वही बातें दूसरों को न देना, वो दिशा दूसरों को ना देना। अगर तुझे कुछ नहीं मिला इस संसार में, क्या दूसरों को मिल जाएगा? क्या कभी मिल जाएगा? किसी को मिला है क्या? अगर तुझे हाथ नहीं लगा कुछ तो क्यों डिस्करेज करता है उनको जिन्हें प्यास लगन कंठा ने घेरा है? अरे मर जाएगा, क्या हाथ लगा नानक के, कबीर के, रहीदास के, क्या बातें करता है? क्या गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुकार राम ने पाया, क्या नाम में नहीं पाया? अरे कहां मर रहे हो, कहां जा रहे हो? मौज से जियो, मस्ती से जियो। कौन जी सकता है? कोई आज तक जिया है क्या? क्या तुम स्वयं जिए हो? जिस दिशा में आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती, बाहर ही बाहर हो, उस दिशा से वंचित कर रहे हो बच्चों को भी और अपने आप को भी। उस दिशा से दूर ले जा रहे हो। अरे कितना तुम अपने आप में बड़े नॉलेजेबल कहलाते हो, बड़े बुद्धिमान कहलाते हो। हर एक इंसान दूसरे को संसार की तरफ जोड़ता चला जा रहा है। यही मिलता है, यही मिलता है। क्या तेरे हाथ लग गया है? यही मिलता है तो क्या तेरे हाथ लग गया है? क्या तूने पा लिया है? या तू दुख सुख की चक्की में डुअलिटी का शिकार बन करके जी रहा है? एकदम लाजवाब कर देना, क्वेश्चन मार्क कर देना। तनिक मात्र भी किसी की दी हुई गलत दिशा पे मत चलना। 4 दिन की छोटी सी जिंदगी है, यूं ही ना बर्बाद करके चले जाना, यूं ही ना 2 कौड़ी का होके चले जाना। 4 दिन की जिंदगी को 4 युगों के बराबर करके लेना, 4 युगों के बराबर कर लेना, तभी मानव जन्म की कीमत बढ़ जाएगी। क्या मिला उनको? अरे उन्हें क्या नहीं मिला? कितना सुंदर कहा मीरा महारानी ने। लोग कहते हैं तुझे मिला क्या? अरे सारा घर बार छूट गया, सब महल छूट गए, सब कुछ छूट गया, तुझे मिला क्या? अरे क्या गजब का जवाब देती है मीरा महारानी। अरे ओ मेवाड़ वालों, हाँ, क्या नहीं मिला मुझे? मुझे ऐसा पूछिए, मुझे क्या नहीं मिला? मुझे वो मिला जो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकेगा, जो तुम्हें कभी भी नसीब नहीं हो सकेगा। मुझे वो मिला। क्या गजब कहती है महारानी। वो मिला कि सदा के लिए भरपूर कर दिया उसने। क्या बाहर की जगत की बातें करते हो? तेरे भीतर, तेरे अपने आप में प्रचुर भरपूर मात्रा में वो शिख रहे हैं। अगर तूने थोड़ा टच किया होता। फूल से पूछो कि तुम पर, फूल से पूछो कि तुम पे कैसे छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पे कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों, कब तलक तू, कब तलक, कब तलक कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों पे
सोया, डाल पर आने के बाद सब कुछ संवरेगा तेरा, हाँ कछु ना बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद सब कुछ संवरेगा तेरा। कांटों पे सोने वाले फूल को पूछो, डाल पर आने के बाद क्या सुगंध लेके आया, क्या खुशबूदार जगमगाता जीवन लेके आया। कितनी खुशबू, कितनी सुगंध फैला दी उसने। धन्य धन्य कर दिया हर एक के जीवन जियरा को, आनंद बरसा दिया। अरे इतने कष्टों से उतरा हुआ गुलाल क्या गजब का नूर पिरोता है, क्या गजब सुगंध खुशबू लेकर के उतरा है। धन्य धन्य कर दिया हम सबके जीवन को उसने। सब कुछ संवर जाता है वहां, सब कुछ आबाद हो जाता है वहां, सब कुछ संवर जाता है जब हम उसकी शरणागति में जगमगाते चले जाते हैं। हम उसको छोड़ करके कभी कदाचित कभी भी सुखी नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। माइंड के पीछे लगू होकर के, माइंड के गुलाम होकर के, माइंड की एकमात्र गुलामी में उतरे हुए जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। एकमात्र मास्टर की गोदी में जीने वाले, मालिक की गोदी में जीने वाले, प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, कहने की बातें नहीं है, करके देख लेना। उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुक्ति में जीने वाले लोग सदा सुखी, सदा आनंदित, सदा मोदित। हर सुख दुख की धरा पर भी वो सदा आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं, बेप्रवाह रहते हैं। इसी तरह से एकमात्र संगीत छेड़ा है दीवाने प्यासे रिंदों ने। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। वारे वाह, पूर्ण सिंह कमाल करता है। राम बादशाह के चरणों पर पहुंच करके सरदार पूर्ण सिंह, आहा, क्या गजब की प्यास उठाता है। 5-6 दिन लगातार तो गया ही नहीं, वो तो जाता ही नहीं, ना मंदिर, ना गुरुद्वारे, ना मस्जिद, चर्च, कहीं नहीं जाता। मैकेनिकल इंजीनियर अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। मेरे जैसा कौन? आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। क्या गजब कहता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में क्या रखा है, क्या रखा है, क्यों जाऊं? कभी गया ही नहीं, कभी किसी संत महापुरुष के चरणों में कभी झुका ही नहीं। एकमात्र अपनी पढ़ाई का अंदाज लेकर के बहुत बड़ा शिखर बन करके जब जापान गया, टोक्यो में उसको बहुत बड़ी पोस्ट मिली, तो बस उसी में रम गया। राम बादशाह, स्वामी राम तीर्थ सब कुछ त्याग करके जब पहुंचे जापान, टोक्यो में पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपना संगीत छेड़ा कम्युनिटी सेंटर में। टोक्यो की महान कम्युनिटी सेंटर में उनका प्रवचन शुरू हुआ। 5-6 दिन लगातार प्रवचन करने के पश्चात भी
उसके भीतर कोई भी शौक नहीं उठा, कोई इंटरेस्ट नहीं जगा। उसे मालूम है कि भारत से कोई महापुरुष आया है और सारा टोक्यो के लोग वहां पहुंचते हैं, सुबह शाम 2 सामने प्रवचन होते हैं उनके, सुन रहा है किंतु जाने को तैयार नहीं। आखिर छठे दिन उसको किसी ने बहुत गजब का नूर पिरोते हुए कहा, अरे तो इंडियन होकर के नहीं जाता, एक बार जा तो सही, जा तो सही, तेरे मन की कली खिल जाएगी। बार बार सुनने के पश्चात वो 6 दिन के दौरान, 6 दिन के पश्चात, 1 महीने का प्रवचन है, कार्यक्रम है, 6 दिन के पश्चात वो गया शाम के समय। बस पहुंचते ही वाइब्रेशंस का दौर उतर आया। राम बादशाह ने वो वाइब्रेशन उतारा, उस प्रवचन में वो वाइब्रेशन उतरी कि ये पहली बार जाने वाला व्यक्ति, सदा नास्तिक रहने वाला व्यक्ति आस्तिक हो गया। छलक उठा नूर उसका, आंसू ही छलक उठे, दर्द दीवानगी का आलम जगने लगा, एक एक शब्द चोट मारने लगा और राम बादशाह चारों ओर फैल गया। उसको झटक लिया। पूरण सिंह संपूर्ण हुए बिना कैसे रहेगा। कार्यक्रम संपन्न हुआ, सब लोग चले गए किंतु वो बैठा ही रहा, वो गया ही नहीं। वो आया था आने के लिए, वो फिर गया ही नहीं, सदा सदा के लिए दीवाना हो गया। स्वामी जी अपने कमरे में पहुंच गए, लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए किंतु वो वहीं बैठा है। आधा घंटा लगातार बैठने के पश्चात उसने हिम्मत किया बाबा के द्वार पर पहुंचने की। कमरे के बाहर बैठ करके कहता है, बाबा मैं अब कहां जाऊं, मैं किसी जोगे नहीं रहा, मैं किसी और का नहीं रहा। आज पहली बार तेरे द्वार पर आया, तूने छल लिया, तूने मुझको मेडिटेशन के आलम में डुबो करके तूने मालो माल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, तू हिप्नोटाइज हो गया। नहीं, ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये मेरी होश है, ये मेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जल गया है। मेरी आइडेंटिफिकेशन मालिक के साथ हो गई है, बाबा के साथ हो गई है। अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। वारे वाह सरदार पूरण सिंह, कमाल कर दिया। वापस नहीं लौटूंगा मैं सदा के लिए तेरे चरणों पर मिट जाऊंगा। दरवाजा खोला, राम बादशाह ने चरणों को पकड़कर बैठ गया और रुदन की धारा बह उठी। कभी रोया नहीं था, जीवन भर कभी रोया नहीं था। वो नौजवान यंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर गजब गजब कर गया। चरण हाथ क्या लगे उस यंग इंजीनियर ने सदा सदा के लिए चरणों को पकड़ लिया और कभी कुछ कहा नहीं। स्वामी राम तीर्थ ने, राम बादशाह ने बहुत बार कहा, नहीं तूने जॉब नहीं छोड़ना, नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपना जन्म नहीं गवाऊंगा। आज की एकमात्र तेरी प्रवचन धारा ने मेरे को मालो माल कर दिया, आबाद कर दिया। मैं अब 24 घंटे बारह मास तेरे चरणों में मिटूंगा। तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा मुर्शिद, तू ही मेरा साहिबा। मैं सब कुछ तेरे चरणों पर न्यौछावर करता हूं। अपने आप मैं बिल्कुल हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट तेरे चरणों में रहूंगा। मैं कभी कदाचित भी तेरे चरण शरण नहीं छोड़ूंगा। पूरण सिंह गजब का निराला फकीर निकला। बातें कुछ लंबी हैं, कहानी कुछ लंबी है,
आखिरी दम तक गुरु चरणों में रहा, आखिरी दम तक। कमाल कर दिया। आखिरी दम तक राम बादशाह के चरणों में झुक झुक के मिट मिट के जिया। राम बादशाह विदा हो गए, परंतु वो साथ जाना चाहता है। जाने से पहले ही राम बादशाह ने कहा, नहीं तूने नहीं जाना, तू ही तो मेरा स्पोक्समैन है, तू ही तो दिशा देगा इस जगत को, इस संसार को, तू ही तो जानत है मेरी तमाम कथा व्यथा को। मेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जलाने के लिए तू पैदा हुआ, तुझे जलाए रखना है। तूने कभी भी कदाचित भी मेरे साथ नहीं जाना, ये प्रॉमिस कर ले मेरे साथ। रोतन में डूबा हुआ, रोता रोता बिलखता चिल्लाता हुआ पूरन सिंह आखिर स्वीकार करता है। गुरुवाणी को स्वीकार करके गुरु को सदा सदा के लिए अमरता के शिखरों पर पहुंचा देता है।